वेलकम टू मेडिसिन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मेडिसिन फार्मेसी एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है जो आपकी फार्मेसी की इन्वेंट्री, एक्सपायरी, शेड्यूल, जीएसटी, अकाउंट्स ये तो मैनेज करता ही है, उसके साथ साथ आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। आज आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो आपको कमा के दे, और वो सिर्फ पॉसिबल है मेडिसिन फार्मेसी सॉफ्टवेयर के साथ में। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपको जो स्क्रीन दिख रहा है वो लॉगिन के बाद का स्क्रीन है, जहां आपको मेन फंक्शन जो फार्मेसी में डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको सेल करना है, परचेस करना है, परचेस रिटर्न करना है या शिप क्लोजिंग करना है, तो वो सारे जो ऑप्शंस जो डेली यूज़ में होते हैं वो आपको सामने ही दिख जाते हैं। तो आपको कहीं पे भी सर्च नहीं करना है कि मैं सेल कहाँ से ओपन करूँ या परचेस कहाँ से ओपन करूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे सामने ही दी हुई है। इसके साथ में इसमें और थोड़ा स्मार्टली हमने काम किया है। इसमें स्मार्ट सर्च का ऑप्शन दिया है, कंट्रोल जी करके एक ऑप्शन होता है। जैसे ही आप स्मार्ट सर्च पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल जी पे क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने सारे फंक्शन है वो ओपन हो जाते हैं। आप जस्ट अपना वर्ड टाइप करिए और आप उस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। तो काफ़ी इसको ईजी बनाए हुए हैं ताकि आपका कोई भी फार्मासिस्ट है जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो ये सॉफ्टवेयर को इजीली ऑपरेट कर सकता है। इसके साथ में हमने सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए एक मेडिसिन चैटबॉट का भी ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आप मेडिसिन चैटबॉट में जाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट करना है वो सारे फंक्शंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आपको कभी भी जो जनरल क्वेरी होती है वो आप यहीं से देख के और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको मुझे किस तरह से ऑपरेट करना है। या कोई और आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टॉक टू सपोर्ट पे क्लिक करिए और आप इमीडिएटली जो है वो मेडिसिन सपोर्ट टीम जो है आप उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी स्मार्टली वर्क करता है। ये पूरा टच स्क्रीन है, आप टच करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर में किस तरह से हमको परचेस करना है और सेल करना है, और जो अदर फंक्शंस है वो इसमें किस तरह से काम करते हैं। तो परचेस करने के लिए आपको परचेस बटन पे क्लिक करना है, या आप F2 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप परचेस पे क्लिक करते हैं तो आपको सामने सप्लायर का नाम इंसर्ट करने के लिए आता है। आपके पास में ऑलरेडी कोई सप्लायर है तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको नया सप्लायर क्रिएट करना है तो यहीं पे प्लस का साइन दिया हुआ है, आप प्लस के साइन पे जाके और एक नया जो सप्लायर होता है वो सप्लायर यहाँ से बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम एक मोबाइल नंबर क्रिएट करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, सिमिलरली आप उसी तरह से यहाँ पे जो सप्लायर है सिर्फ प्लस के साइन के ऊपर जाके और क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ में उनका सीरी परसेंटेज आपको सेट करना है, या क्रेडिट डे सेट करना है, या फिर उनका जीएसटी टाइप वो रेगुलर है, कंपोजिशन है, या उनका सप्लायर टाइप कौन सा है, लोकल पार्टी या आउटसाइड है। तो वो सारी जो सेटिंग है वो आप एक सप्लायर के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव करिए। अभी जो सप्लायर हमने क्रिएट किया है वो सप्लायर यहाँ पे दिखने लगा है। अभी हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं परचेज करने के लिए। हम लोग अपलोड फाइल बाय जीमेल भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जीमेल इंटीग्रेशन यदि हमने किया हुआ है तो आपके सारे जो परचेस के बिल होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। या फिर अपलोड फाइल का सेक्शन है, आप परचेस का जो फाइल है वो डाउनलोड करके और अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे CSV फाइल अपलोड हो जाता है। उसके साथ में आपको मैनुअल परचेस करना है तो मैनुअल परचेस का भी ऑप्शन है, जहाँ पे 3 लाख प्रोडक्ट में से आप प्रोडक्ट सर्च करके और मैनुअली प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जीमेल पे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके जो सप्लायर फाइल भेजते हैं जीमेल के ऊपर वो आपको यहाँ पे दिखने लगता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन हमने दिया हुआ है प्रोडक्ट मैपिंग का। तो आप सॉफ्टवेयर में जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो सॉफ्टवेयर में 3 लाख प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट मैपिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल, शेड्यूल, कंपनी नेम, जीएसटी सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो आपको हेल्प करेगा आपके कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको मैपिंग करने में, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। उसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा कि आपका कोई भी इंडिया का सॉफ्टवेयर हो उसका CSV फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ में एक और यहाँ एडवांस फंक्शन दिया है ऐड आइटम ऑटोमेटिक का। सपोज़ कोई प्रोडक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप 1 क्लिक के ऊपर सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल नेम होता है वो सप्लायर नहीं देता है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल नेम है वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है। लेकिन उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया है। आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं कि सारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्रिएट भी हो गए और परचेस बिल इंपोर्ट भी हो गया है।
उसके साथ में आप देख पा रहे हैं जो पाइलेक्स प्रोडक्ट है वहाँ पे जो जेनरिक नेम क्योंकि सप्लायर ने नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो हमारा लिस्ट होता है वो ओपन हो जाते हैं और आप पाइलेक्स का जो मॉलिक्यूल नेम में है आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ में आपका जो प्रोडक्ट का लोकेशन होता है कि हम कौन से रैक में इस प्रोडक्ट को रखने वाले हैं, वो रैक जो है वो भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मास्टर में नहीं जाना है, तो आपका सब्स्टिट्यूट मैनेजमेंट, रैक मैनेजमेंट जो है वो आप डायरेक्टली परचेस के अंदर कर सकते हैं। उसके साथ में कोई भी सप्लायर यदि आपका रेट जो परचेस रेट होता है वो यदि ज़्यादा चार्ज करता है तो भी आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्म करता है कि लास्ट परचेस में ये सप्लायर का इस प्रोडक्ट के लिए रेट जो था वो कम था, तो आपको नुकसान होने से भी ये सॉफ्टवेयर बचाता है। इसके साथ में आप यहाँ से चाहते हैं कि मुझे जो ग्रॉस टोटल देखना है या फिर डिस्काउंट देखना है, तो सारा कैलकुलेशन आप अपनी हार्ड कॉपी के साथ में मैच कर सकते हैं। यदि आपको सारे बारकोड प्रिंट करना है तो आप ऑल बारकोड पे क्लिक करिए। उसके साथ में जो कंपनी का बारकोड होता है वो कंपनी का जो बारकोड है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको बारकोड भी प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद में हम इसको सेव करते हैं, तो ये बारकोडिंग यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको ये डायरेक्ट ऑप्शन देता है बारकोड प्रिंट करने का। तो इनबिल्ट बारकोड सिस्टम है जो कि PRN फ्री है। 1 क्लिक के ऊपर आपके सारे जो बारकोड हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये अभी आपका परचेस जनरेट हो गया, आप अपना पूरा अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो ये परचेस का जो फाइल है वो आप प्रिंट करके भी इसको रख सकते हैं। इसके साथ में आपको यदि मैनुअल एंट्री करना है तो मैनुअल एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट लिस्ट में से अपना आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बैच नंबर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ में कितना क्वांटिटी है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसका कोई यूनिट यदि फ्री आया है तो वो डाल सकते हैं। परचेस रेट, डिस्काउंट, स्कीम जो होता है वो गुड्स में भी आप डाल सकते हैं, परसेंटेज, रुपीज़, हर तरह का स्कीम डाल सकते हैं। और आप प्रोडक्ट को ऐड करके और जो भी बिल नंबर है वो आप इंसर्ट करके और आपका ग्रोस टोटल, डिस्काउंट, स्कीम, टैक्स सब चेक करके और आप अगेन बारकोड प्रिंट करके और इस तरह से आप मैनुअल परचेज भी इसमें कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से जो परचेस वो कर सकते हैं। इसके साथ में जो CN होता है, जो क्रेडिट नोट होता है, वो भी आप अपनी जो सप्लायर होते हैं वो सप्लायर वाइज उनका जो बिल वाइज क्रेडिट नोट होता है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में आपको जो चालान के ऊपर यदि माल आता है तो चालान भी जो है वो आप कंपाइल करके उसका जो परचेस इनवर्ड है वो एक साथ जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है सॉफ्टवेयर के अंदर परचेस कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको सेल पे क्लिक करना है। जब आप सेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको सेल बिल जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे दिखता है काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यदि आप बारकोड स्कैनिंग यूज़ करते हैं तो आप स्कैन के ऊपर यूज़ करिए और आप जो भी बारकोड स्कैन करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इन केस आप यदि प्रोडक्ट जो है वो मैनुअल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट नेम के यहाँ से प्रोडक्ट अपना जो है फ़िल्टर कर सकते हैं जो आपने परचेज़ किया है, और प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बैच नंबर आप यहाँ से डालिए, कितना क्वांटिटी आपको सेल करना है। लूज़ यदि है तो लूज़ में भी कर सकते हैं। डिस्काउंट के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट जो है वो परचेस के पे भी डिसाइड कर सकते हैं, MRP पे डिसाइड कर सकते हैं, टोटल बिल पे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप पॉइंट सिस्टम के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं, और आप लॉकिंग भी कर सकते हैं डिस्काउंट में। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं डिस्काउंट के लिए। उसके बाद में जब आप यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो आप इंसर्ट कर देते हैं तो उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट नीचे ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको यदि कलर में दिखाता है तो आप देख सकते हैं कि ये H1 का शेड्यूल का ड्रग का जो है वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। यहाँ पे क्योंकि H1 है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से हम अपलोड कर लें, ताकि जब भी DI आता है तो हम उसको बिल की कॉपी के साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा पाए, तो आप पूरा H1 का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ में यदि और कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि नियर बाय एक्सपायरी का है, तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो कोई प्रोडक्ट आपका विदिन 3 मंथ्स एक्सपायर हो रहा है तो सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म करता है ताकि आप एक्सपायरी भी अच्छे से मैनेज कर पाएँ। उसके साथ में हम यदि कोई टीबी का मेडिसिन सेल करते हैं तो टीबी का मेडिसिन जब हम सेल करते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो जब हम बिल सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि ये टीबी का मेडिसिन है, आपको रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। हम उसके बाद में पेशेंट का नाम जो है, पेशेंट के नाम के लिए आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं
तो प्लस साइन के ऊपर जाके आप कोई भी जो नया पेशेंट है वो नया पेशेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी मैं अपना जो एक पुराना पेशेंट है वो पुराने पेशेंट को एडिट करके आपको डिटेल बता देता हूँ कि किस तरह से जो है पेशेंट का डिटेल आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके अंदर आप पेशेंट में फिक्स डिस्काउंट डाल सकते हैं, उनका क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, उसके साथ में उनका जो डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी है उसके रिमाइंडर आप उनको सेट कर सकते हैं। आप उनके लिए रिवॉर्ड पॉइंट भी सेट कर सकते हैं ताकि उसका डिस्काउंट जो है वो उसी तरह से जाए। उसके साथ में आप उनका यदि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसके ऊपर जो बिल का कॉपी है वो एसएमएस के थ्रू आपके जो कस्टमर है उनको चला जाता है। उसके साथ में आपका सपोज़ ये टीबी का पेशेंट है तो आप टीबी का पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आप जो लोकल बॉडी है गवर्नमेंट की आप उनको सबमिट कर सकते हैं। लॉयल्टी कार्ड का ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने कस्टमर को लॉयल्टी कार्ड दे सकते हैं ताकि वो आपके साथ में हमेशा रिटेन रहे। तो इस तरह से आप लॉयल्टी कार्ड यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बारकोड सिस्टम दिया हुआ है इसको आप जब सेल बिल के ऊपर स्कैन करेंगे तो उसका जो डिटेल है कस्टमर का वो ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। तो इसके ऊपर आप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं और ये लोकली आप कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे तो फैमिली ग्रुप का ऑप्शन है। मल्टीपल फैमिली के मेंबर यदि आते हैं और एक ही फैमिली मेंबर उनका बिल पेमेंट करता है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग जो पेशेंट है उसको सेव कर लेते हैं। पेशेंट सेव करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे तो पेशेंट जो हमने बनाया वो दिखने लगता है। डॉक्टर का नाम भी आप यहाँ डाल सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आ जाता है। उसके साथ में यदि कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे दिखाता है कि पुराना इनका कितना उधारी है। उसके साथ में वॉलेट में जो बैलेंस उनका जो एडवांस उन्होंने दिया है वो भी यहाँ पे दिखाता है। तो कस्टमर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको चेंज करना है कि मुझे टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट जो है वो 10% से मुझे बढ़ाना है या डिस्काउंट को कंट्रोल करना है, तो आप यूज़र वाइज जो है वो डिस्काउंट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट रखता हूँ, जिससे आपको एक और फंक्शन जो है वो दिखेगा कि सपोज़ मैंने यदि 50% डिस्काउंट दिया तो उससे क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे पेड अमाउंट डाल सकते हैं, वो कस्टमर कितना पे कर रहा है। उसके साथ पेमेंट मोड क्या है, कैश में लेने हैं, चेक में लेने हैं, क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में स्वाइप मशीन इंटीग्रेशन यहाँ पे किया हुआ है, तो आपका स्वाइप मशीन जो है वो हम यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है, तो आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है। तो स्वाइप मशीन इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसके साथ में नेगेटिव मार्जिन यदि होता है कि आप सेल करते समय यदि आपका नेगेटिव मार्जिन है तो वो भी हाईलाइट होता है। ये अभी आपका स्वाइप मशीन जो है वो कनेक्ट हो गया है, तो आप स्वाइप मशीन के थ्रू जो है पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं पेमेंट लेने वाला हूँ वो कैश में पेमेंट ले रहा हूँ, तो कैश में दिखा देते हैं। उसके साथ में डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। यहाँ पे वेरियस जो यूपीआई है वो यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं। तो अभी हम पेमेंट जो है वो कैश में ले लेते हैं। कैश में लेने के बाद में हम इसको बिल को सेव करते हैं। सेव करते समय अगेन यदि आपको नेगेटिव मार्जिन जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म करता है ताकि आप नुकसान ना करें। फिर भी आपको सेल करना है तो आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप यहाँ पे जो बिल का जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा सेल का बिल जो है वो प्रीव्यू हो गया है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जिसके अंदर आपको दिखता है कि आप अपना जो लोगो है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जीएसटी नंबर, डीएल नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ में प्रोडक्ट का एमआरपी, उस पर कितना डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट के बाद में क्या रेट कस्टमर को गया है, वो सब चीज़ें मेंशन होती है। पुराना आउटस्टैंडिंग है वो दिखता है, होम डिलीवरी दिखता है। उसके साथ में कस्टमर ने कितना सेविंग किया डिस्काउंट के बाद में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे दिखता है। टैक्सेबल अमाउंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके साथ में कोई बैलेंस अमाउंट रहेगा कस्टमर का पुराना तो वो भी दिख जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो आपका सेल बिल है वो प्रीव्यू हो जाता है। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं सेल बिल के लिए, जो अलग अलग साइज़ में है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट होता है कि कस्टमर एक बार आ जाता है तो हम उसका किस तरह से रीपर्चेस को मेंटेन करें, हम उनको रिमाइंड करें नेक्स्ट रीपर्चेस का। तो जो डायबिटिक कार्डियक के पेशेंट होते हैं उनके लिए आप यहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि उनका नेक्स्ट रीपर्चेस डेट आपको क्या सेट करना है। तो जो सपोज़ उनको 7 डेज़ में या 15 डेज़ में दवाई चाहिए, तो आप यहाँ पर जो भी डेट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर को एक मैसेज चला जाता है। उसके साथ में आपको भी एक मैसेज जाता है कि आपको इस कस्टमर को याद दिलाना है, और उस पर्टिकुलर डे पे आपको सेल काउंटर पे दिखता है कि आज के दिन में मेरे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनका मुझे उनको रिमाइंड करवाना है रीपर्चेस के लिए, ताकि आपके जितने जो कस्टमर हैं वो आपसे ही हमेशा दवाई खरीदें।
इसके साथ में मल्टीपल कस्टमर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स दिए हैं, तो एट ए टाइम आप मल्टीपल काउंटर्स पे अपने बहुत सारे कस्टमर को आप हैंडल कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे पैकेज का ऑप्शंस दिया है, तो आप कंप्लीट पैकेज बना के एक साथ सारे आइटम्स जो है वो सेल बिल में ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो बिलिंग है वो फास्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि मेरा एक पूरा पैकेज है वो मैं बिल में कन्वर्ट करूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि आपका कोई भी कस्टमर है जिसको आपको बिल बना के नहीं देना है, तो आप काउंटर सेल जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो दिन भर में आपके जितने जो बिल हैं जो आपने कस्टमर को नहीं दिए हैं, तो आप काउंटर सेल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और दिन का पूरा एक ही बिल जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ में सजेस्टेड आइटम का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सपोज़ कस्टमर जो है वो हमारे पास में एक आइटम लेने के लिए आता है, लेकिन हम हमारी तरफ से उसको और कौन सा आइटम सजेस्ट करें। जैसे कोई शैम्पू लेने के लिए आया तो उसके साथ में हम उसको ऑयल भी हम दे सकते हैं। तो सजेस्टेड आइटम का जो लिस्ट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सेल को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि आप कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस कस्टमर को सेल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको रिपीट सेल बिल का भी ऑप्शन दिया है कि कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि मैं लास्ट बिल मेरा ये नंबर था और मुझे रिपीट सेल बिल चाहिए या मुझे ये रिपीट करके दीजिए, तो आप वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो रिपीट सेल बिल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई कस्टमर आता है तो आप उनके लिए रिपीट सेल बिल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ऑर्डर बुक का ऑप्शन दिया है। कोई भी आइटम जो है जब आप सेल करते हैं तो जब एक मिनिमम लेवल पे चला जाता है तो सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म करता है कि आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है अभी प्लेस करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म करता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टॉक अभी लो हो गया है, आप ऑर्डर करिए। तो आप ऑर्डर बुक के अंदर जाके आपको सारे शॉर्ट बुक जितने जो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। उसके बाद में आप जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाय सप्लायर भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आपकी जो लास्ट सेल है उस बेसिस पे या कंपनी वाइज भी जो ऑर्डर है वो आप प्लेस कर सकते हैं। और आपको ऑप्शंस दिया है जहां से आप आपका जो कोई भी सप्लायर है उनको डायरेक्टली आप ईमेल भी कर सकते हैं या CSV फाइल जो है वो एक्सपोर्ट करके भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ से ऑर्डर जो है जो परचेस ऑर्डर है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ में सपोज आपको अल्टरनेट देखना है, कोई प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेट आपको सर्च करना है, जैसे एम्लोडोपिन है और उसका मुझे अल्टरनेट सर्च करना है, तो यहाँ पे हम अल्टरनेट देख सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट है। उसके साथ में मार्जिन वाइज भी आप देख सकते हैं कि मेरे किस प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है वो मैं सेल करूँ। और आप यहाँ पे जेनरिक, ग्रुप, क्लास और थेरेपी जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का क्या है। उसके साथ में मल्टीपल फिल्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो आप अलग अलग फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन से कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। ओल्ड बिल का ऑप्शंस दिया है, यहाँ से आप अपने सारे जो ओल्ड बिल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ में शॉर्टकट कीज़ है, सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट कीज़ जरूरी होता है, तो आपको यहाँ पे सारा शॉर्टकट कीज़ मिल जाता है कि किस तरह से आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना है। एक्सपायरी भी आपको सामने ही दिख जाता है सेल काउंटर पे कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाले हैं। और जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर होने वाले हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूटर वाइज जो है और एज पर जो GST रूल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, और आप जब रिटर्न करना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या जस्ट प्रीव्यू करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सपायरी रिटर्न है वो ऑटोमेटिक एज पर GST रूल जो है वो सेग्रीगेट होकर जनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका बेस्ड ऑन GST और सप्लायर हम लोग एक्सपायरी रिटर्न जो है वो यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं। तो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है एक्सपायरी रिटर्न का। आप चाहे मैन्युअल करना है तो आप मैन्युअल भी कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट ऑर्डर बुक का ऑप्शंस दिया है, जहाँ पे आप अपने जो ऑनलाइन ऑर्डर हैं या जो सेल्समैन के जो ऑर्डर हैं वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वाइट लेबल एप्लीकेशन है, उसके साथ में इंटीग्रेटेड ऑप्शन है, तो आप अपने खुद के नाम का एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। और जो पेशेंट है वो ऑनलाइन आपको कहीं से भी आपकी एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपको अपलोड करके और ऑर्डर भेज सकता है। और ये जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखता है। इसके साथ में आप अपना खुद का शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं। आप
जो डिस्काउंट देना चाहते हैं उस बेसिस पे, और आपका जो कस्टमर है वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसके साथ आप उसमें जो शिपिंग चार्जेस है या कोई रिडीम पॉइंट सिस्टम है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से करके और आपका कस्टमर जो है वो आपको ऑर्डर कर सकता है। और ये ऑर्डर जो है वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखता है। सो पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, प्रिस्क्रिप्शन भी आपको दिख जाता है और यहीं से आप जो है उसका ऑर्डर जो है कस्टमर का वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं, और कोई ऑर्डर जो है कोई प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है तो वो भी आप इससे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ में और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं एप्लीकेशन के अंदर जो आपका कस्टमर जो है वो यूज़ कर सकता है। शिफ्ट क्लोजिंग का ऑप्शंस दिया है, जहाँ पे एवरीडे का जो आपका बिजनेस होता है, जो भी आप कैश में, चेक में, क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में जो भी आप बिलिंग करते हैं, उसका अमाउंट जो है वो एवरीडे इवनिंग को या शिफ्ट वाइज जो है आप सॉफ्टवेयर के अंदर मैच करके, और आपके जो गले का अमाउंट है वो मैच करके या यूज़र वाइज आपको मैच करना है वो मैच करके, और आप यहाँ से शिफ्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके साथ में आप कोई कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं उस पर्टिकुलर डे में, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करके, और उसके साथ में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है, करेंसी का भी ऑप्शन है। तो जितना करेंसी आपके पास में अवेलेबल है वो पूरा काउंट करके और आप शिफ्ट क्लोजिंग जो है वो पूरा कर सकते हैं, ताकि आपका जो गले का जो अमाउंट है वो सॉफ्टवेयर के अमाउंट से मैच रहे। तो शिफ्ट क्लोजिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में डेली डैशबोर्ड दिया है, ये आपका पूरा बहीक आता है। सिंगल पेज के ऊपर आपको पूरा आपका बिजनेस दिखता है कि आपका कितना सेल हुआ है, कितना मार्जिन मिला है, कितना जीएसटी आपने पे किया है, स्टॉक कितना है, परचेस आपने कितना किया है, कैश पेमेंट कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है। तो सिंगल पेज पे आपको पूरा जो रिपोर्ट है वो दिखता है। और उसके साथ में इसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, ऑनर एप्लीकेशन है, जहाँ पे एज ए ऑनर आप रिमोटली कहीं से भी जो है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एंड्रॉयड और iOS के अंदर आप अपना डेटा जो है रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और आपको सभी तरह का रिपोर्ट जो एक बिजनेस ऑनर के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और ये पूरा आपका डेटा एप्लीकेशन पे काम करता है, तो आप कहीं से भी जो है रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं। कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने जो कस्टमर हैं उनको आप बल्क में SMS और ईमेल कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है बिज़नेस रिलेटेड, या आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कैंपेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रांड वाइज कैंपेन भी कर सकते हैं, मैंने कौन सा ब्रांड कौन से कस्टमर को बेचा है उनको टारगेट करना है, या फिर क्लास नेम वाइज यदि आपको टारगेट करना है ग्रुप वाइज, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और सारे जो कस्टमर हैं उनको एक साथ आप यहाँ से बल्क में SMS कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप की जो रीच होती है अपने कस्टमर के लिए, आपको उनको कोई मैसेज देना है तो आप यहाँ से एक साथ दे सकते हैं। उसके साथ में ईमेल कैंपेन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यदि कोई भी इमेज उनको ईमेल आईडी पे भेजना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फार्मा कंपनी आती है, उनको पेशेंट एजुकेशन सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो आप सारे जो कस्टमर हैं उनको एक साथ यहाँ से उनका जो इमेज है वो सर्कुलेट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन से आप कमा भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको कैंपेन करने में मदद करता है, और ये भी ऑप्शन है जहाँ से आप अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एक और ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया है, मेडिसिन टीवी का ऑप्शन है। मेडिसिन टीवी जो है, जहाँ पे आप जो फार्मा कंपनीज आती है उनके जो एडवर्टाइजमेंट है वो इसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, जैसे लेफ़्ट साइड, बॉटम और सेंटर में, तो आप इस तरह से मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट जो है आपका जो एक LCD है उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन है जहाँ पे हर महीने आप कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये सॉफ्टवेयर से कमा सकते हैं। मेडिसिन फार्मेसी में सारे अकाउंटिंग फीचर दिए हुए हैं। आप किसी भी सप्लायर को चेक से पेमेंट करना चाहते हैं या NEFT से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप जो भी आपके सप्लायर हैं वो सप्लायर सिलेक्ट करके उनको बिल वाइज पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में आपका कोई भी पेमेंट आप यदि रिसीव करते हैं या आप चेक प्रिंट करना चाहते हैं तो चेक प्रिंट का भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। चेक प्रिंट के साथ में आपका जो कैश रिसीट होता है, आप यदि कोई कैश रिसीव करते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ में कैश में यदि कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो आपके जैसे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता है या फिर आपका शॉप का कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
उसमें आप इंक्लूडिंग जीएसटी है या फिर नॉन जीएसटी है या रिवर्स चार्जेस वाला है, तो हर तरह से जो अकाउंट्स है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और आपका जीएसटी में भी ये अफेक्ट करता है। इसके साथ में मेडिकल अकाउंट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपको आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो आप सप्लायर वाइज या अकाउंट वाइज पूरा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जो अकाउंट्स है वो मेडिसिन सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आप जो है आपके सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं बिजनेस वाइज, जिसके अंदर आप देखिए आपका जैसे आपको जीएसटी रिपोर्ट देखना है तो जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं। जीएसटी में GSTR 1, 2, GSTR 4, GSTR 3 भी सॉफ्टवेयर में जनरेट होता है। तो बेस्ड ऑन आपका जो सेल और परचेस होता है उस बेसिस पे आपका जो GSTR 3 है वो जनरेट होता है और आपको पता लगता है कि आपको कितना टैक्स जो है वो आपको पे करना है। तो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट GSTR 3 जो है वो जनरेट होता है। उसके साथ में परचेस में आप परचेस का रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप यदि सेल वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सेल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अंदर एक RKPTR रिपोर्ट है, जहाँ पे यदि आपका PTR में यदि ट्रेड मार्जिन में डिफरेंस है किसी भी सप्लायर से, तो वो भी आप यहाँ पे कंपेयर करके क्लेम कर सकते हैं। तो आपको बताएगा कि आपको कितना ट्रेड मार्जिन मिलना था, वो आप इस रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। उसके साथ में सेल्स रिपोर्ट है, जहाँ पे आप डेली सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि एवरीडे का बिजनेस कितना है। आप जो बिल है उसको प्रीव्यू या रीप्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से एक साथ। आपका ड्रग शेड्यूल का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जितने जो शेड्यूल्स होते हैं वो आप शेड्यूल वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और आपके जो DI आते हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पे ऑल टाइप भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और आपका जो सपोज आपने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया है अगेंस्ट आपका बिल, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाता है कि कौन से बिल के अगेंस्ट में कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है। तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो जाता है जो आप अपने DI को दे सकते हैं। उसके साथ में आपको TB का भी रिपोर्ट दिया हुआ है, तो आप ट्यूबरकुलोसिस का जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो TB का रिपोर्ट जो है वो भी आप पूरा मैनेज करके और गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ में डेली सेल समरी है, आपने कितना डेली में आपने कितना सेल किया, वो कितने में आपने खरीदा था, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन आपको पता लगेगा। उसके साथ में बहुत सारी रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है सेल्स के अंदर। आइटम वाइज रिपोर्ट दिया है, आइटम वाइज में आपका आइटम वाइज सेल, आइटम वाइज परचेस, वो सारी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। आर्ली सेल्स रिपोर्ट आपको देखना है, हर घंटे में आपका सेल कितना हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है वो बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिया है। इसके साथ में आपका जो ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो सारी रिपोर्ट्स जो है जो अकाउंटिंग की रिपोर्ट होती है वो आपको मिल जाती है। यूज़र वाइज कमीशन रिपोर्ट आपको मिल जाता है, प्लस मास्टर का जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो रिपोर्ट्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और ये रिपोर्ट आपको बिजनेस में हेल्प करेगी। बैकअप का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना लोकल बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए सिस्टम है, आपका टीम व्यूअर एनीडेस्क इनबिल्ट है। उसके साथ में यहाँ पे चैट सिस्टम भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चैटबॉट के थ्रू जो है आपकी जो जनरल क्वेरी है उसका सभी का आंसर यहाँ से मिल जाता है और आप यहाँ से हमारी सपोर्ट टीम के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ में आप यदि इसका मास्टर देखते हैं तो मास्टर में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, जहाँ से आप कोई भी मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मर्ज का भी ऑप्शन है, पॉइंट मास्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पॉइंट वाइज जो है वो डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे मेडिकल मास्टर सेटिंग है, जहाँ से आपका जो प्रिंटर सेटिंग होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नया सॉफ्टवेयर का अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके साथ में फिक्स डिस्काउंट का ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट वाइज जो है MRP के ऊपर या फिर आपको परचेस रेट के ऊपर आपको डिस्काउंट देना है या किसी प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन है, लाइक आपका जो ऑडिट है वो आप स्टॉक ऑडिट यहाँ से कर सकते हैं, तो आपका जो भी मिसमैच है वो पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ में यूज़र वाइज डिस्काउंट आपका दिया हुआ है, आप प्रोडक्ट पैकेज भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र का कमीशन आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और सेल्समैन वाइज कमीशन भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपकी जो इंटरनल टीम है आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। उसके साथ में आप यहाँ से CT वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र राइट्स सेगमेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके आप उनको छोटे से छोटा जो राइट्स होता है सॉफ्टवेयर में कि कौन यूज़र कितना सॉफ्टवेयर में एक्सेस करेगा, वो सारे जो राइट्स हैं
वो आप यहाँ से राइट्स डिफाइन कर सकते हैं और आप अपनी पूरी फार्मेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप जो यूज़र हैं वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। डियर केमिस्ट, मेडिसिन सॉफ्टवेयर फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और स्केलेबल भी है। मेडिसिन सॉफ्टवेयर जो ना कि आपकी सेल और परचेस मैनेज करता है, उसके साथ आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने में भी आपकी मदद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेमो पसंद आया होगा। तो डियर केमिस्ट, देर किस बात की है, आज ही हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें और मेडिसिन सॉफ्टवेयर के साथ अपनी फार्मेसी को डिजिटल करें और अपने बिजनेस को सफल बनाएं। थैंक यू।